मोदी की साख तो पहले से ही गिरी हुई थी, बाकी का काम इंडिया गठबंधन ने कर दिया। जी हाँ, देश की राजनीति में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ है, या कई लोगों के शब्दों में कह लें तो मोदी युग का प्रारंभ हुआ है, उस दौर से जो मूल मुद्दे हैं, विमर्श के जो मुद्दे होने चाहिए थे, उनसे लोगों को भटका दिया गया और लोगों को हिंदू मुसलमान जैसी बकवास चीज़ों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। और तभी से ही देश का एक बड़ा वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इन मुद्दों पर यकीन नहीं रखता है, उनको लगता है कि आज भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे इस देश में हैं, उनकी नज़र में इस सरकार की साख पहले ही जा चुकी थी। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये सरकार जा चुकी थी तो राज्य दर राज्य लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जीतते क्यों चले गए। हालांकि इस प्रक्रिया में अब विराम लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो जीत का रथ था, जिस स्पीड से वो राज्य दर राज्य जीतते जा रहे थे, वो अब ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि उस पर विराम लगा है। अब आप देखिए, इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कई मौके आए हैं कि जब रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के आंकड़े देश के सामने आए हैं। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लोगों का बजट बिगड़ा है। और बेरोजगारी की स्थिति पर बात कर ले तो आज बड़ी संख्या में इस देश का नौजवान बिना काम के इधर से उधर घूम रहा है। इसके साथ ही आपको बात कर लें कि अगर महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा इतना बड़ा है और सचमुच एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये मुद्दे राजनीति के विमर्श में क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोगों को हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान जैसे फिजूल के मुद्दे पर लोगों को फंसा दिया गया है। लोग महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे देश में जो दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाई गई, मतलब जो हमारी सरकार नहीं है, जो हमारा दल नहीं है, हम उनकी सरकारों को गिराएंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका दुरुपयोग करेंगे। पढ़ा लिखा जनमानस इन चीज़ों के खिलाफ है और भारत की जनता कभी इन चीज़ों को सहन नहीं कर रही थी। इस वजह से भी मोदी सरकार की साख को लगातार बट्टा लगता है। मणिपुर की आप घटना देख लीजिए। मणिपुर में जो पिछले 90 दिनों से हो रहा है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। स्थिति ऐसी आती गई कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कैसे मुंह पर पेशाब पिलाने की घटना, मतलब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। सरकारों में तोड़फोड़ हो, मणिपुर, मध्य प्रदेश जैसी घटनाओं हो, उनकी वजह से भी सरकार की साख गिरी थी। हद से ज़्यादा हिंदू मुसलमान, हद से ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है, लोग इसकी वजह से भी सरकार से गुस्से में हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे का परिवारवाद इनको नहीं दिखाई देता, उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। जो हमारे साथ उसके 100 खून माफ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कथनी और करनी के बीच का जो काम है वो भी देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा था। अब सवाल है कि जब इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े मुद्दे सरकार के खिलाफ है, इसके बावजूद सरकार बार बार सत्ता में क्यों आ रही है। क्योंकि जो देश का विपक्षी वोटर था वो बंटा हुआ था कई दलों में, अलग अलग हिस्सों में। तो जो एक तो सरकार की साख खराब थी और काम बना दिया है अब इंडिया गठबंधन ने। जी हाँ, विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और जो लोग मुद्दों पर आधारित वोटिंग करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है। और ये लोग अब एकजुट होकर, एक मुश्त होकर एक जगह मतदान करेंगे और मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। जी हाँ, किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। जिस सरकार की साख पहले से खराब हो और विपक्ष गठबंधन बना ले, विपक्षी एकता हो जाए, उसके बाद सरकार के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला होता है। वो भी तब जब चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हो तब। और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनिए, बार बार वो इंडिया गठबंधन की बात करते हुए नज़र आते हैं और इंडिया पर हमला बोलते हुए नज़र आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।